सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। एंड बेटा, ब्रेक के पहले हमने आज क्लास स्टार्ट की थी और ब्रेक के बाद हम आज ना हमारा फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। चिंता मत करो, ठीक है। सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आता है अपने पढ़े थे अभी। इनकम टैक्स एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट आता है, इनकम टैक्स रूल्स आते हैं, सर्कुलर्स नोटिफिकेशन आते हैं एंड लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स आते हैं। ठीक है बेटा, केस लॉ जो भी इंपॉर्टेंट है पर क्लास में कर लेंगे, चिंता मत करो। ठीक है सर, इनकम टैक्स एक्ट के बाद ये फाइनेंस एक्ट क्यों है सर, एनुअल फाइनेंस एक्ट? बेटा, इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 में बहुत अलग बना था। अब वो हर साल उसमें फाइनेंस एक्ट से अमेंडमेंट आते जाते हैं और अपना फाइनेंस एक्ट, अपना इनकम टैक्स एक्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हमारी इतनी वैल्यू है। ठीक है, इतनी वैल्यू क्यों है अपनी? अपना एक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एक्ट बहुत ईजी हो गया तो हमारी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ हम समझ सकते हैं इनकम टैक्स लॉ, कोई साधारण आदमी नहीं समझ सकता। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट पूरे होल ऑफ इंडिया में लगता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1962 से आया है बेटा ये। फाइनेंस एक्ट क्या है, ये सब बातें बता रहा है, ये सब वही जो मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, या रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दिए अपने, कुछ काम के नहीं फिलहाल के लिए, कोई काम के नहीं अभी। अपन के लिए अपना काम का क्या है बता रहा हूँ आपको सीधे। ठीक है, असेसी कौन होता है सर? हु इज असेसी? हु इज असेसी? असेसी कौन होता है? असेसी वो होता है जो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बिन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल और लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच अदर पर्सन और बाय सच अदर पर्सन। अब क्या लिखा है सर? जिस भी पर्सन की इनकम टैक्सेबल होती है, जिसके लिए वो असेसेबल होता है एक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? असेसी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? एनी एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। सर इसमें एक और बात बोल रहा है, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? ये हम समझे नहीं सर। इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल, इसका मतलब क्या है? देखो समझाता हूं आपको। क्या होता है ना, एक मैन है मिस्टर ए, एक मैन है मिस्टर ए, मान लो वो हो जाते हैं एक्सपायर। ठीक है, वो निकल जाते हैं ऊपर। ठीक है, उनके निकलने के बाद क्या उनका रिटर्न फाइल होता है? क्या उनके निकलने के बाद उनका रिटर्न फाइल होता है? यस, उनका रिटर्न फाइल होता है। कौन करता है? उनके बिहाफ पे उनका बेटा करता है उस ईयर में। उनके बिहाफ पे उनका बेटा करता है उस ईयर में, राइट? तो सर मिस्टर बी उनका सन है अगर, तो मिस्टर बी उस साल 2 रिटर्न करेगा। मिस्टर क्लबिंग नहीं होती बेटा, क्लबिंग नहीं है, दिस इज नॉट क्लबिंग। रुको, दिस इज नॉट क्लबिंग, दिस इज मिस्टर बी उस साल 2 रिटर्न करेगा। कौन से? एक तो फॉर हिज ओन इनकम और एक करेगा एज द रिप्रेजेंटेटिव असेसी फॉर हिज फादर्स इनकम। अपने फादर की इनकम के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी रहेगा उस साल के लिए। ठीक है, समझे? डन है? ओके, चलो डन है। मतलब मिस्टर ए, सॉरी मिस्टर बी उस साल 2 रिटर्न करेगा फॉर हिज ओन इनकम और एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी, राइट? अब देखो यहां पे ना क्या है, ये वही लिखा देखो, द इनकम ऑफ खुद की इनकम या फिर इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल। ठीक है, अभी ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे लाइव होने वाला है, तो मैं तुमको एक स्टोरी बता नहीं सकता। ये रिप्रेजेंटेटिव एसएससी पे हमारे पास बहुत एक मस्त स्टोरी है, जो हम लोग ने किए थे एक बार रिटर्न, पर वो एकदम अभी ऐसे लाइव पब्लिकली बता नहीं सकता हूँ मैं, थोड़ा सा वो पर्सनल पर्सनल स्पेस वाली बात है। ठीक है, तो कभी और जब हम क्लास में रहेंगे ना, जब वो यूट्यूब पे लाइव नहीं आएगी, तो उसमें बताऊंगा तुमको पक्का। ठीक है, अब सर पर्सन जो होते हैं, पर्सन इनकम टैक्स एक्ट में कितने टाइप के होते हैं? पर्सन कितने टाइप के होते हैं बताओ आप लोग। जरज बोले सब बताओ ना सर। बताऊंगा बाद में बेटा, अपन जब पर्सनल क्लास करेंगे ना, अभी यूट्यूब पे बता नहीं सकता मैं, वह बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, समझो।
ठीक है, ठीक है। 7 टाइप के पर्सन होते हैं सर। 7 टाइप के पर्सन कौन कौन सर, कौन कौन होते हैं पर्सन? देखो पर्सन होते हैं सर, सबसे पहले होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अपन लोग, इंसान, नॉर्मल इंसान, इंडिविजुअल। ठीक है। दूसरे कौन होते हैं सर? दूसरे होते हैं सर HUF। HUF मतलब क्या होता है सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो भी हिंदू है जिसकी शादी होती है, ठीक है, वो एक HUF बना सकता है। जैसे मेरी शादी भी हुई नहीं है तो मैं HUF बना नहीं सकता। ठीक है, मेरी शादी हुई नहीं है तो मैं HUF बना नहीं सकता। HUF बनाऊंगा मैं जब मेरी शादी होगी, बहुत जल्द, मतलब अभी तो नहीं, टाइम है, पर कर लेंगे। ठीक है, तो यश खंडेलवाल HUF बनेगा। फिर अपने इंडिया में HUF क्यों यूज होते हैं? मेनली अपन इंडिया में HUF यूज करते हैं टैक्स प्लानिंग के लिए। क्या करते हैं अपन? वो जो बचा हुआ पैसा है ना, बचा हुआ पैसा, वो उनके इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। बचा हुआ पैसा क्या करते हैं हम? HUF मतलब जैसे क्या होता है, HUF का भी जैसे HUF बन गया तो इसका भी 5 लाख का अपने को बेसिक एग्जामेशन मिल जाएगा। तो 5 लाख की इनकम यहाँ दिखाते हैं अपन HUF के हाथ में, बाकी इनकम अपने हाथ में दिखाते हैं, तो अपने को इसका बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। है ना सर? नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी कौन होती है सर? कंपनी दो टाइप की होती है, डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी। कंपनी जो कंपनीज एक्ट में कंपनीज बनती है वो। फर्म, पार्टनरशिप फर्म और LLP, यही पर्सन होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। AOPs एंड BOI। सर AOPs क्या है सर? AOP है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड BOI इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब सर एक बार बताइए कि AOP में और BOI में डिफरेंस क्या है? AOP में और BOI में डिफरेंस क्या है? बताओ, बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AOP एंड BOI? बताओ क्या डिफरेंस है? अच्छा सब कर लेंगे, शादी भी कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। अच्छा शादी के लिए बच्चे बोल रहे सब कर लेंगे। सर AOP में ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन है सर, पर्संस। AOP कैन बी एनी पर्सन। देखो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला ना, पर्सन में ये सब आते हैं, तो इनमें से कोई भी हो सकता है AOP में। पर BOI में कौन आएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सर AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जैसे यश, आकाश एंड कंपनी एंड आयुषी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आकाश एंड कंपनी क्या है? ये फर्म है। मैं इंडिविजुअल हूं। एक इंडिविजुअल, एक फर्म और एक कंपनी, तीनों मिलके भी क्या बना सकते हैं? एक AOP बना सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना सकते हैं। ठीक है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। यश और कौन? और यहां पे दिख रहा है सर अमित, यश, अमित एंड कौन मिल सकता है इसमें? धीरज। हम तीनों मिलकर क्या बना सकते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ठीक है। इनकी टैक्सेबिलिटी सेम होती है AOP BOI की। ठीक है, ओके, डन। ओके डिम्पल बेटा, आप यूट्यूब पे हो, आपको दूसरों को मैसेज कैसे दिखेंगे? बाकी लोग ऐप पे हैं, ऐप पे रिप्लाई कर रहे हैं, है ना? चलो, अब क्या बात कर रहे थे बेटा? अपन आगे बात कर रहे थे सर, AOP BOI हो गया। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी, जैसे नागपुर में NMC, नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे में BMC, और दिल्ली में क्या है? दिल्ली का भूल जाता हूँ हमेशा मैं। CMD नहीं, DMC नहीं, DCM, कुछ तो है दिल्ली का, MDC, MDC, हाँ MDC, बार बार भूल जाता हूँ मैं MDC। हाँ ठीक है, NMDC, MDC ऐसा कुछ है, है ना? अब सर नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये कौन होते हैं सर? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो किसी में भी नहीं आते, जो किसी में भी नहीं आते, वो कहाँ आते हैं? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। ठीक है,
जो किसी में भी नहीं आते। इसका एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल दो। जैसे इसमें आते हैं, समझ लो इसमें आपकी यूनिवर्सिटीज आ गई, कहीं भी नहीं आती, यहीं पे आएगी। आपके भगवान हो गए, ठीक है, भगवान भी एक पर्सन है, वो भी कहाँ आएंगे, वो यहीं पे आएंगे, ठीक है। ऐसे जो भी लोग यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आते ना, वो यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, डन है। एजेपी का कोई एग्जांपल और दिया है क्या? देखो यहाँ पे दिया है, डाइटीज, बार काउंसिल, यूनिवर्सिटीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस, ठीक है। हाँ बेटा, एमसीडी समझ गया मैं अब समझ गया एमसीडी। ओके, डन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपन ने पर्सन्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा टैक्स रेट्स के बारे में, ठीक है। इतना हमको बेसिक पढ़ना था, अब हम पढ़ेंगे टैक्स रेट्स के बारे में। चलो, ओके। अब अपन पढ़ेंगे अपने स्मार्ट नोट से। जो बच्चों ने स्मार्ट नोट्स देखे नहीं अभी तक, वो भी स्मार्ट नोट्स देख लेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 अपन स्टार्ट करें, टैक्स रेट्स, राइट। ओके, हर्षित बोल सर, विजय सर का स्टाइल का ड्रेसअप क्यों आपने? अच्छा, विजय सर सूट ही पहनते हैं ना वो, अब उनके जैसा बनना है तो थोड़ा स्टाइल भी उनके जैसा करना पड़ेगा ना। अब देखो, अभी तक विजय सर स्टाइल था ना, अभी ये देखो, अभी यश खंडेलवाल स्टाइल हो गया, राइट। ओके, चलो पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। अब बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, टैक्स रेट्स। तो बेटा इंडिविजुअल, एओपी, एचयूएफ, बीओआई, एजेपी, रेसिडेंटो, नॉन रेसिडेंटो, इनके टैक्स रेट्स क्या है? स्लैब, क्या, टोटल इनकम अप टू 2,50,000 नील, ठीक है। टोटल इनकम 2,50,000 से ऊपर अप टू 5,00,000 5%। टोटल इनकम 5,00,000 से ऊपर अप टू 10,00,000 20%। एंड टोटल इनकम ग्रेटर देन 10,00,000 30%, राइट। ओके, यस सर, ये हमको तो पता है सर, हमको याद भी है ये, ठीक है। याद नहीं तो याद कर लो, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5,00,000 5%, सर 5,00,000 से 10,00,000 20%, एंड 20,00,000 से ऊपर 10,00,000 से ऊपर 30%, राइट। ओके सर, अब अगर सीनियर सिटीजन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज 60 और मोर, सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज 60 और मोर, ठीक है। इनका टोटल इनकम अप टू 3,00,000 रुपीज नील, टोटल इनकम ग्रेटर देन 3,00,000 अप टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू के ऊपर अप टू 10,00,000 20%, एंड ग्रेटर देन 10,00,000 30%। मतलब बेसिकली इनका क्या है बेटा, इसमें सीनियर सिटीजन का 3,00,000 रुपीज का क्या है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट है। अगर आप 60 के ऊपर हो तो आपका 3,00,000 के ऊपर है क्या, बेसिक एग्जामिशन लिमिट, राइट। ओके, ठीक है। अब बेटा इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या, कि सर यहां पे रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब सर, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है ऑफ ए 60 और मोर, तो ही 3,00,000 का एग्जामिशन है, बेसिक एग्जामिशन, समझे क्या? अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है 60 और मोर, तो ही 3,00,000 का है। अगर सर एनआर रहे, अगर एक मिस्टर जॉन है, मिस्टर जॉनी, ठीक है, इनकी एज 62 है, ठीक है, जॉनी नहीं लिखता, लड़के गलत समझ जाएंगे, जॉनी से जॉनी लिखता हूं, ठीक है। मिस्टर जॉन है, एज कितनी, 62 ईयर्स, तो ये एनआर है, तो इनका बेसिक एग्जामिशन लिमिट रहेगा सर 2.5 लाख रुपीज। ओके सर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर सुपर सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज 80 और मोर, इनका बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्या है? इनका बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्या है सर? इनका है टोटल इनकम अप टू 5,00,000 नील, टोटल इनकम ग्रेटर देन 5,00,000 अप टू 10,00,000 20%, एंड टोटल इनकम ग्रेटर देन 10,00,000 30%, राइट।
ओके, इनके लिए है 5 लाख, इनके लिए है 5 लाख, ठीक है, डन। तो बेटा नॉर्मल सिटीजन के लिए 2.5 लाख, रेसिडेंट 60 और मोर 3 लाख, एंड सुपर सीनियर रेसिडेंट 80 और मोर 5 लाख रुपीज, राइट। सिंपल है, इतना सिंपल है। अब सुनो, नोट, a resident individual whose 60th 80th birthday falls on 1st April 23 would be treated as 60 or 80 years in the previous year 22-23 and would be eligible for higher basic exemption limit of 3 lakh 5 lakh in computing his टैक्स लाइबिलिटी फॉर AY 23-24। सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है बता दो सर एक बार। देखो, अभी 8 अगस्त 22 को, मान लो मैं कितने साल का हुआ, मेरा बर्थडे था 8 अगस्त को, ठीक है, कोई गिफ्ट भेजना हो तो डोंट हेजिटेट। मजाक कर रहा हूँ, गिफ्ट मत भेजना ना। तो मेरा बर्थडे आता है 8 अगस्त 22 को, और मैं 33 ईयर्स का हुआ हूँ इस साल, ठीक है, 33 का हुआ हूँ। तो अब नेक्स्ट ईयर मेरा 1 साल कंप्लीट कब तक होगा बताओ, मेरा 1 साल, ये 33 ईयर्स कंप्लीट कब होगा सर? ये 7th, मैं 8 अगस्त से चालू हुआ मेरा बर्थडे, 8 अगस्त रात को 12 बजे से, ठीक है, 12 बज के 1 मिनट से। तो नेक्स्ट ईयर सर 7 अगस्त 2023 में सर रात को 12 बजे ही मैं कितने का हो जाऊंगा, 23 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 7 अगस्त 23 रात को 12 बजे ही मैं 23 का हो जाऊंगा कंप्लीट, ठीक है, राइट। 8 अगस्त 23 से मेरा 34th ईयर लग जाएगा, राइट। तो सर ये अपन एक दिन पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए क्या बोला है इसमें कि सर प्रीवियस ईयर 22-23 है ना, तो 1/4/22 से 31/3/23 ये प्रीवियस ईयर है। तो जिनका बर्थडे 1/4/23 को आ रहा है, 60th 80th ईयर, जिसका बर्थडे 60th 80th ईयर आ रहा है 1/4/23 को, ये कल रात को 12 बजे, मतलब 31 मार्च को ही कितने के हो गए थे, 60 या 80 के हो गए थे। कब? 31 मार्च 23 को ही। तो फिर वो क्या मिलेगा सर, इनको हायर बेसिक एग्जामेशन मिल जाएगा। मतलब जिसका बर्थडे इस साल 1 अप्रैल 23 को आ रहा है, 60th या 80th ईयर का, तो उसको प्रीवियस ईयर 22-23 में ही हायर बेसिक एग्जामेशन मिल जाएगा। ये बात समझी क्या? ये बात समझी क्या? यस। मतलब हम एक दिन पहले ही हमारा पूरा बर्थडे, पूरा साल कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए आपका इस साल में ही आएगा। किस साल? 1 अप्रैल 23 को भी आप अगर 60-80 के हुए ना, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में ही मानेंगे आपको 60-80 का, और हम आपको क्या दे देंगे, हायर बेसिक एग्जामेशन, राइट। ओके सर, पर ये चीज आई क्यों? ऐसे बहुत सारे लोग का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है क्या? बहुत सारे लोग का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है क्या? नहीं आता। बट क्या हुआ था ना, ठीक है, क्या हुआ था ना सर, मेरा जस्ट मिस है, मेरा 2 अप्रैल का है। अरे मेरे भाई लोकेश, तो तू अभी 60 साल का होने का है ना, जब तक तू इतने पैसे कमा लेगा तो क्या करना है 3 लाख के बेसिक एग्जामेशन से, और तब तक तो बेसिक एग्जामेशन चेंज हो जाएगा बेटे भाई, तब तक तो बेसिक एग्जामेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और तो बहुत पैसे कमाएंगे अपन सीए बन के, राइट। अभी सुनो ध्यान से, अभी सुनो, देखो, एक बच्चा रिपीट करने बोल रहा है मुझे, अंकुश बेटा रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट। अंकुश भाई समझना एक बात, कि जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 ये साल है, अभी ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च 23 को, राइट। अब बेटा कुछ लोग का 1 अप्रैल 23 को अगर 60th या 80th बर्थडे आ रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि 31 मार्च को ही उनका पूरा साल बर्थडे कंप्लीट हो गया था, ठीक है। 1 अप्रैल को भी आ रहा है, तो हम इस साल में ही उनको क्या मानेंगे कि वो 60 और 80 के हो गए थे, और हम उनको क्या देंगे, उनको हम बेसिक एग्जामेशन देंगे, हम उनको बेसिक एग्जामेशन देंगे, ठीक है ना। और सर
जैसे यहाँ पे जैसे 8 अगस्त को मेरा बर्थडे आ रहा है, तो 7 अगस्त को ही रात को मैं कंप्लीट हो जाएगा मेरा। ठीक है। अच्छा सर, ये क्यों आया रूल? ये क्यों आया रूल, क्यों बनाया अलग से? क्योंकि बेटा क्या होता था, हमारे जो दादाजी दादी लोग हैं, उनको ना उनके बर्थडे याद रहते नहीं थे। हमारे दादाजी दादाजी लोग को उनके बर्थडे याद रहते नहीं थे। तो हमने क्या किए, तो जब वो पैन बनाते थे ना उनके, तो जो पैन बनाने वाले लोग थे, वो सबके ना डेट 1 अप्रैल लिख देते थे। ठीक है, सबके डेट 1 अप्रैल। इसलिए 1 अप्रैल का इतना बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया इन लोगों ने। नहीं तो इतना 1 अप्रैल का क्लैरिफिकेशन क्यों देते हैं इन लोग? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दादाजी दादाजी लोग हैं, उनका बर्थडे 1 अप्रैल को ही आता है। ठीक है, जैसे मेरी दादी जी को भी याद नहीं था। मेरी दादी जो है, उनको बर्थडे उनको याद नहीं था, कभी बचपन से बनाया नहीं उन लोगों ने बर्थडे, तो उनको पता ही नहीं बर्थडे का है, कब आता है। तो फिर माँ को, मतलब मेरी दादी को ये याद था कि उनका बर्थडे कब बनाते हैं, गणेश जी जिस दिन वो होते हैं ना विसर्जन, उस दिन बनाते हैं। तो जब से मुझे पता चला ये बात, तो पिछले 10-12 साल से मैं बर्थडे बनाता हूँ उनका। राइट। तो आपके घर में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है और उनका बर्थडे नहीं बनाते उन लोग, क्योंकि डेट नहीं पता, तो पूछो उनसे, बनाना चालू करो एक डेट लेके। ठीक है, चलो अब टैक्स रेट बात करते हैं आगे। सब फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी कितना रेट है उनके लिए? 30% रेट है ऑन द होल ऑफ टोटल इनकम। ये बोलते हैं कोई स्लैब स्लैब नहीं है इनके लिए, कोई स्लैब नहीं है, कोई स्लैब नहीं है। सीधे क्या है, 30% टैक्स रेट है। सीधे क्या है, 30% टैक्स रेट, कोई स्लैब स्लैब नहीं है। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, टोटल इनकम अप टू 10,000 10%, टोटल इनकम अप टू 10,000 10%, टोटल इनकम ग्रेटर देन 10,000 अप टू 20,000 20%, और टोटल इनकम ग्रेटर देन 20,000 30%। ये वाला स्लैब थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, याद कर लो ये, क्योंकि आपको ये नहीं बनता। ये स्लैब थोड़ा डिफरेंट है, याद कर लो, आपको नहीं बनता। ठीक है, या भूल जाओगे बाद में, और इसको स्टार मार्क कर दो अभी से। ठीक है, टोटल इनकम अप टू 10,000 10%, 10,000 से ऊपर 20,000 तक 20%, एंड 20,000 के ऊपर 30%। राइट, ओके सर। कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं क्या सर? इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इन प्रीवियस ईयर 2021 इज अप टू 400 करोड़, तो इस साल कितना रेट है? 25%। ठीक है, और इन एनी अदर केस 30%। इन एनी अदर केस 30%। मतलब क्या सर? मतलब सर जैसे हमको इस साल चेक करना है, प्रीवियस ईयर 2022-23 में हमको टैक्स रेट चेक करना है कि कितना होगा, तो हम टर्नओवर कब का चेक करेंगे? हम टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 का चेक करेंगे। क्या बोला मैंने? हम प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर चेक करेंगे कि 400 करोड़ तक के है क्या। और यहां पे एक बात और ध्यान रखना आप लोग, क्या बोल रहा हूं मैं, कि सर यहां पे अप टू 400 करोड़ है। अप टू 400 करोड़ मतलब सर लेस देन इक्वल टू 400 करोड़, मतलब एग्जैक्टली 400 करोड़ में भी, एग्जैक्टली 400 करोड़ में भी कितना लगेगा? 25%। आईसीआई वाले क्या करते हैं, आईसीआई वाले क्या करते हैं, वो ना एग्जाम के में क्या करते हैं, आपको एग्जैक्टली कितना देंगे, आपको एग्जाम में एग्जैक्टली इतना देंगे 400 करोड़, एग्जैक्टली 400 करोड़ देंगे। तो आपको ना, आप डर जाओगे, आप वो सोचोगे यार 400 करोड़ में एग्जैक्टली में कितना था? 30% था, 25% था, एकदम याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। क्या था? 30% होना चाहिए, क्योंकि 400 करोड़ हो गया है। तो बच्चे ऐसा करके आते हैं। तो एग्जैक्टली 400 पे भी 25% है। ठीक है, डन सर। प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर देखना है। अब सर मान लीजिए हमारी कंपनी इस साल इनकॉर्पोरेट हुई है, हमारी कंपनी प्रीवियस ईयर 22-23 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो सर प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर कैसे देखें? सिंपल सी बात है। तो उस केस में आपका प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर कितना हुआ? उस केस में आपके प्रीवियस ईयर
2021 का टर्नओवर जीरो हुआ, मतलब 25% टैक्स रेट ही रहेगा। ठीक है, तो इस साल का टैक्स रेट निकालने के लिए आपको टर्नओवर चेक करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 2021 का। कब का? प्रीवियस ईयर 2021 का। और सर ये हमको कहां मिलेगा? ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, राइट? ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर। ठीक है, अगर सर इन एनी अदर केस 30% टैक्स रेट है कंपनी का। और फॉरेन कंपनी का? फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट है सर 40%। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट है 40%, 40%। ठीक है, 40%। फॉरेन कंपनी है, बाहर की कंपनी है, ज्यादा पैसा खाएंगे हम उनका। हाँ, क्यों नहीं खाएंगे? खाएंगे हम तो। ठीक है, डन है। तो टैक्स रेट एक बार रिवाइज करें, कौन से पढ़े हमने, जल्दी जल्दी रिवाइज करें। ठीक है, ओए, आवाज ही नहीं आ रही थी क्या? ओ माय गॉड, मैंने तो पूरा रिपीट कर दिया बेटा, ऊपर से यहाँ तक पूरा। ओ हो, ओ रो, अरे अरे यार, ये तो गलत हो गया यार, दिस इज रॉन्ग। कोई बात नहीं, पर ठीक है, तुमने एक बार मैंने जब ऐसे ऐसे दिखाया तुमने तब पढ़े ना, थोड़ा थोड़ा पढ़े कि नहीं? ठीक है, तो रेट याद हो गए सारे अपने को? ठीक है, आवाज नहीं है तो पढ़े तो होंगे ना? नो सर क्या? पढ़े देखे तो होंगे ना? नहीं सर, आवाज नहीं, हम तो पढ़े ही नहीं सर, आवाज नहीं है तो हम इधर उधर देखने लग गए थे, हम आंख बंद कर लिए थे अपनी, पूरा रिविजन साउंड नहीं था। प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर जीरो होगा तो तो टैक्स रेट क्या होगा बेटा? 25%। अभी तो ये बताया बेटा यहाँ पे मैंने, धनश्री बताया ना मैंने आपको ये वाली चीज। ठीक है, ओके, चलो पढ़ लेना, अभी बुक तुम्हारे पास नोट सामने, घुमा लो ना एक बार। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, कभी ऐसा होता है। ओके, अभी सर आ जाओ एक बार। पहले अपन ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स देखते हैं, फिर अपन सरचार्ज के बारे में बात करेंगे। धीरे बोला सर रीजन क्या है, हम 2 साल पुराना टर्नओवर देखते हैं। बेटा वो वैसे ही बनाया उन्होंने, गवर्नमेंट ने, उसके पीछे रीजन बहुत लंबा रीजन है और कुछ काम का रीजन नहीं है। ठीक है, चलो, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। सेक्शन 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 112 ए कितना परसेंट? 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 20%। ठीक है, सेक्शन 112, राइट? अब सर सेक्शन 112 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ग्रेटर देन 1 लाख ऑन ट्रांसफर ऑफ, किस पे होता है ये? सो ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मतलब सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये 112 है, मतलब ऐसा मैं एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे, ये बोल सकता हूँ कि मैं शेयर मार्केट वाला LTCG, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे मैं, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, ओके,
और सर सेक्शन 111A क्या है ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट। मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं क्या? शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल सकता हूं क्या मैं? यस सर, बोल सकते हो सर, बोल सकते हो सर। तो सर ध्यान देना सर, सेक्शन 112A इज शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें लगता है 10% और ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज मतलब जैसे बेटा मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 112A वाला 5 लाख का है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आपका है 5 लाख रुपीज। तो LTCG ग्रेटर देन 1 लाख है, मतलब इसमें से 1 लाख माइनस कर दोगे आप, इसमें से 1 लाख माइनस कर दोगे, कितना बचेगा बेटा? 4 लाख रुपीज। और इस पर कितना दोगे? 10%, विच इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। ठीक है, तो कैपिटल गेन कितना है आपका? 40,000 रुपीज। सब 112A में अनलिस्टेड वाला शेयर मार्केट गेन भी आता है क्या? नहीं बेटा, इसमें सिर्फ लिस्टेड वाला आता है, ओनली लिस्टेड वाला। ठीक है, तो 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर मार्केट वाले इनकम और 1 लाख के ऊपर लगता है, और 1 लाख के ऊपर लगता है। राइट राइट, ठीक है सर। ओनली रेसिडेंट और बोथ नहीं बेटा, बोथ को लगता है, बोथ को लगता है, बोथ के लिए एप्लीकेबल है, बोथ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा 112A अपना खत्म हो गया। 111A ये क्या बोलता है सर? शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, शेयर मार्केट सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर मार्केट वाला शेयर मार्केट वाली इनकम कितना परसेंट है सर? 15%। 15%। सर इसमें STT पेड होना चाहिए? यस होना चाहिए बेटा। अपन पर इसको ना अपन अच्छे से पढ़ेंगे, वो STT वाली बातें जो बोल रहे हो ना आप सुमित, और इंडेक्सेशन की बात बोल रहे हो ऋषिकेश, ये सब हम पढ़ेंगे कब? जब हमें चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल गेन। हम सब अभी रेट्स पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, इसलिए हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं इसको। जब हम चैप्टर में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे अंदर तक। ठीक है, तो 112 ये हो गया, 111 ये हो गया, 111A। और 112 क्या होता है सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 112A। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर मार्केट वाला क्या होता है सर? वो नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्स होता है बेटा, वो नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्स होता है, इसलिए उसको स्पेशल रेट पे बात नहीं की उसके बारे में हमने। वो नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्स होता है, इसलिए हमने स्पेशल टैक्स रेट में उस बारे में बात नहीं की है। ठीक है, डन, ओके। हाँ नॉर्मल स्लैब रेट्स, या अभी स्पेशल रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 115BB, सेक्शन 115BB क्या है सर? ये टैक्स ऑन विनिंग्स, लॉटरीज, कार्ड गेम्स, हॉर्स रेस। टैक्स ऑन विनिंग्स, लॉटरीज, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, मतलब ये कौन सी इनकम है सर? ये वो वाली इनकम है सर, फालतू की इनकम, हराम के पैसा, ये फालतू है। इस पे सर ये तो जबरदस्ती आप किस्मत से जीते हो, लॉटरी लग गई, विनिंग कहीं जीते हो, सट्टे वट्टे में जीते हो, जुआ, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, कितना परसेंट? 30%। 30 या KBC वाला टैक्स रेट कितना है इसमें? 30% टैक्स रेट है इसमें। राइट, ओके। नेक्स्ट सर सेक्शन 115BBE, व्हाट इज दिस सर? अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपने पैसा आपके पास मिला है सर्च वगैरह में, गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर आए सर्च करने, वहां पे पैसा मिला है, अनएक्सप्लेन्ड मनी, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एटसेट्रा, अनएक्सप्लेन्ड है। सेक्शन 68 से 69D तक आता है।
ठीक है, ओके। इसमें कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन नहीं मिलता और कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, पहली बात। और नो सेट ऑफ लॉसेस अलाउड अगेंस्ट सच इनकम। टैक्स रेट कितना है सर? टैक्स रेट है 60%, सरचार्जेस कंपलसरी 25% और सेस है 4%। तो इफेक्टिव टैक्स रेट कितना हो गया? इफेक्टिव टैक्स रेट देखो 78% हो गया। बताओ बताओ। और ये हमारे एग्जाम में पूछा था, ये पता है तुमको? मे 19 एग्जाम में एमसीक्यू पूछा था कि 115 बीबी में टैक्स रेट कितना लगता है? वो लगता है 78%। ठीक है, डन। यस सर, सेक्शन 115 बीबीएफ रॉयल्टी इनकम। सेक्शन 115 बीबीएफ रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया। अगर पेटेंट को आप डेवलप और रजिस्टर इंडिया में करोगे, अगर पेटेंट को डेवलप और रजिस्टर इंडिया में करोगे तो रॉयल्टी इनकम पे सिर्फ 10% टैक्स लगता है। सर डेवलप्ड इन इंडिया मतलब? डेवलप्ड इन इंडिया मतलब 75% खर्चा इंडिया में इनकर होना चाहिए, मतलब 75% एक्सपेंस शुड बी इनकर्ड इन इंडिया। इसका मतलब होता है डेवलप्ड इन इंडिया। और इस पे कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता। 10% ग्रॉस बेसिस पे इनकम टैक्सेबल होती है। 10% ग्रॉस बेसिस पे आपकी इनकम टैक्सेबल होती है, राइट? ओके, ठीक है सर। 115 बीबीजी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स ट्रांसफर करने पे इनकम 10% से ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होता है। नो एक्सपेंस अलाउड, कोई एक्सपेंस पे अलाउड नहीं होता। ठीक है सर, ये टैक्स रेट तो बहुत सारे हमको याद कैसे होंगे बेटा? एक बार में याद नहीं होंगे, इसको बार बार याद पढ़ेंगे अपन तो याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A व्हेन टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। जब टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होती ना, देन कितना रिबेट मिलता है सर? 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। देन रिबेट मिलता है 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर, और सेस लगता है 4%। सर रिबेट का कंसेप्ट क्या है सर? देखो, आपकी इनकम अगर 5 लाख तक के है, मतलब 4.5 लाख के तक के, तो आपको रिबेट मिल जाएगा। टैक्स कितना आएगा इस पे सर? 2.5 लाख के ऊपर कितना बचा? 2 लाख। इस पे कितना परसेंट सर? इस पे आता है सर 5%, विच इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, विच इज इक्वल टू 10,000। अच्छा, 10,000 पे आपको कितना रिबेट मिलेगा? ये टैक्स है, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो पूरा रिबेट मिल जाएगा। मतलब ये रिबेट मिल जाएगा पूरा, तो टैक्स पेबल जीरो आ जाएगा। मतलब सर इसका मतलब क्या ये है सर कि 5 लाख तक की इनकम पे कभी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बट 5 लाख से ऊपर है, अगर है 5 लाख 10,000 भी है, 5 लाख 10,000 छोड़ो, 5 लाख अगर 1,000 भी है ना, तो टैक्स पूरा लगेगा। तो टैक्स 2.5 लाख से इंटू 5% प्लस 1,000 इंटू 20%, कितना हो गया ये? 200, और ये हो गया 12,500। फिर रिबेट नहीं मिलेगा, 12,700 टैक्स हो जाएगा फिर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, राहुल क्या बोल रहा है सर? राहुल क्या बोल रहा है? सर 5 लाख वाला लिमिट आफ्टर डिडक्शंस चेक करना है ना? नहीं बेटा, 2.5 लाख की लिमिट चेक करना है। अच्छा, ये 5 लाख टोटल इनकम, अच्छा ओके, वैसे पूछ रहे हो आप? यस बेटा। ए नहीं, बिफोर डिडक्शन चेक करना है बेटा, बिफोर डिडक्शंस। आफ्टर डिडक्शंस, बिफोर डिडक्शंस। उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब मैं थोड़ा गलती से बोल दिया उल्टा। ठीक है, और रिबेट सिर्फ रेसिडेंट्स को मिलता है, राइट? रिबेट सिर्फ रेसिडेंट्स को मिलता है। ठीक है, ओके। अब सर मुझे बताओ सर एक बार
कि सर ये कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है सर, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट्स? बता रहा हूं बेटा, ठीक है, ओके। बेटा टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम चेक करना पड़ता है, डिडक्शन के बाद में, डिडक्शन के पहले, ठीक है। सर रिबेट सेस के पहले लगता है ना? हाँ, रिबेट सेस के पहले लगता है बेटा। एक मिनट, कार्बन क्रेडिट क्या होता है बता रहा हूँ बेटा। अब बेटा कार्बन क्रेडिट क्या होता है? जैसे कोई भी फैक्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्रीज की, ये फैक्ट्री है बहुत बड़ी, ठीक है, इसकी चिमनी होती है, चिमनी, ठीक है, चिमनी से बहुत सारा धुआं निकलता है, CO2 निकलता है, और कार्बन की गैसेस निकलती है, राइट, ओके, ओके सर। अब ना कभी भी क्या होता है कि सर हर कंपनी को ना एक लिमिट होती है कि वो साल भर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन ही एमिट कर सकती है। पर्टिकुलर मतलब सर्टेन बोलेंगे, सर्टेन, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन ही वो क्या कर सकती है, एमिट कर सकती है। अपन लिमिट बना के रखे हैं भाई कि तुम एक साल में इतना ही कार्बन एमिट कर सकते हो। अगर अपन लिमिट नहीं लगाएंगे इसमें तो लोग कितना भी कार्बन एमिट करेंगे, तो लोग कितना भी कार्बन एमिट करेंगे, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, उस पर हमने एक लिमिट लगाई हुई है, हमने एक लिमिट लगाई हुई है, ठीक है, ओके। अब बेटा क्या होता है ना कि हमें लिमिट लगाई ना, तो अब जैसे एक कंपनी है, कंपनी ए की ना ये लिमिट खत्म हो गई, ठीक है, उनको अलाउड था कितना करना, कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स करना अलाउड था, वो खत्म हो गई। एक कंपनी बी है, कंपनी बी ने ना अपनी लिमिट का सिर्फ 60% यूटिलाइज किया है साल भर में, उतना ही होने वाला है, उनको पता उतना ही होने वाला है, उनका उतना ही होने वाला है, उसके ऊपर होने ही नहीं वाला है, ठीक है, उनका उतना ही होने वाला है, उसके ऊपर होने नहीं वाला है। तो सर बताइए एक बात कि सर कंपनी बी ने अगर लिमिट का 60% यूटिलाइज किया है सिर्फ, तो बचा हुआ जो 40% उनके पास बचा हुआ है ना, 40% एक्सेस, वो होते हैं कार्बन क्रेडिट्स। वो क्या कर सकती है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, ओके, डन। तो ये जो कार्बन क्रेडिट्स ट्रांसफर करते हैं, इसकी इनकम पे टैक्स लगता है कितना, 10%, और इस पे कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, राइट, ओके, ठीक है। और बेटा सुनो एक बार ना, मैं जब पूरा पॉइंट्स खत्म कर लूंगा ना, उसको डाउट्स लेना एक एक करके, ठीक है। मैं ना तुम लोग इतना डाउट्स एक साथ पूछ रहे हो ना, तो क्या होता है ध्यान जाता है उस पर, तो ना वो थोड़ा सा डाउट्स धीरे धीरे पूछा करो, एक बार जब मैं बोलता हूँ डाउट्स पूछने तब पूछा करो एक साथ, ठीक है। कार्बन क्रेडिट्स क्लियर हुआ, ओके, है ना? ये वाला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर इसकी, सर रिबेट की, ठीक है, ओके। सब पूछ रहे हो, सब बता रहा हूँ बेटा, सब बता रहा हूँ,
ठीक है। एक सिद्धांत ने कोई डाउट पूछा हुआ है, सिद्धांत ने कि सर सब 115 बीबी की इनकम हो तो क्या रिबेट मिलेगा? बताता हूँ, सब बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आता है ना, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट अबाउ स्पेशल इनकम। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट अबाउ स्पेशल इनकम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सर, बेसिक एग्जाम्शन is not available against above income except 112, 112A, 111A in case of resident individual and HUF, ठीक है। तो बची हुई इनकम पे बेसिक एग्जाम्शन मिलता ही नहीं है स्पेशल इनकम्स पे, सिर्फ 112, 112A एंड 111A इस पे मिलता है बेसिक एग्जाम्शन, सिर्फ इस पे बेसिक एग्जाम्शन मिलता है, ठीक है। बाकी सब पे मिलता ही नहीं है। तो बेटा सिद्धांत आपने जो पूछा था कि सर अगर 115 बीबी की इनकम रही तो फिर रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट की फिर बात ही नहीं आती, नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग, रिबेट के बारे में आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। रिबेट के लिए हम इनकम देखते हैं 5 लाख की, ठीक है। अब सर 5 लाख कैसे देखते हैं हम? मैंने शायद गलती से बिफोर डिडक्शंस बोल दिया, राइट। इसको ना आप लिख लो यहाँ पे कि 5 लाख की इनकम आफ्टर चैप्टर 6 डिडक्शंस देखते हैं, ठीक है। ये गलती से मैंने बोल दिया आपको बिफोर, इसको आफ्टर देखते हैं, ठीक है। बिफोर कहाँ देखते हैं? बिफोर देखते हैं जब अपन 2.5 लाख की स्लैब देखते हैं ना बेटा, ये स्लैब चेक करते हैं ना, देखो 2.5 लाख से ऊपर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। 2.5 लाख से ऊपर आप अगर आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो 2.5 लाख की इनकम जब देखते हैं हम, तो ये हम देखते हैं बिफोर चैप्टर 6 डिडक्शंस, राइट। तो रिबेट आप चेक करोगे जब भी, तो रिबेट में क्या करना पड़ेगा आपको? 5 लाख की इनकम आफ्टर चैप्टर 6 डिडक्शंस देखना पड़ेगा, ठीक है। डन, ओके, राइट। और मैं जब भी आपको डाउट्स, मैं खुद ही बोलूंगा डाउट्स बोल दो अब, तब डाउट्स बोलो प्लीज, उसके पहले डाउट्स मत लिखो, ठीक है ना। एक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं पूछूंगा कुछ डाउट्स आपसे कि बताओ, डाउट्स बताओ तुम्हारे, तो वो सबका बताऊंगा आंसर्स, ठीक है। वो क्या होता है, फ्लो टूट जाता है, जैसे ऐसे गलती होती है फिर बोलने में, ठीक है। डन। अब बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब ना बेटा आपके इसमें क्या हुआ था ना, अभी अभी क्या हुआ है, अपना नया रिजाइम आया, टैक्स रिजाइम 115 BAA BAB BAC BAD, आपने सुना होगा, आपने सुना होगा क्या कि सर देखो नॉर्मल स्लैब रेट्स कितना है, नील, 5%, 20%, 30%, नील, 5%, 20%, 30%, पर स्लैब रेट्स 115 BAC में कितना है? सर स्लैब रेट्स 115 BAC में कितना हुआ अभी? 0.0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख 15%, 10 to 12.5 20, 12.5 to 15 25 एंड अबव 15 लाख 30%। मतलब हर 2.5 लाख की इनकम पे 5% से स्लैब बढ़ रहा है, हर 2.5 लाख की इनकम इंक्रीज हो रही है, उसमें 5% से आपका टैक्स रेट बढ़ते जा रहा है। आंसर 60 ईयर्स और 80 ईयर्स के ऊपर भी रहे ना आप, तो ये वाला स्लैब ही रहेगा सेक्शन 115 BAC में। ये न्यू टैक्सेशन रिजाइम है, ये न्यू टैक्सेशन रिजाइम है, ठीक है। इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, इसके बारे में आज नहीं पढ़ रहे हैं हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे थे इसके बारे में, हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे थे, ठीक है। ओके, डन है सर, डन है, राइट, ओके सर, ओके। अब देखो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना सब हो गया,
अब बात करते हैं हम सरचार्ज की। सरचार्ज इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, इनको कितना लगता है? अगर टोटल इनकम सर 50 लाख के ऊपर है अप टू 1 करोड़ तो 10%। टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर अप टू 2 करोड़ 15%। टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर अप टू 5 करोड़ 25%। एंड टोटल इनकम ग्रेटर देन 5 करोड़ 37%। राइट राइट। तो ये रेट्स है 10, 15, 25, 37। सरचार्ज क्या होता है सर? टैक्स पे टैक्स। टैक्स पे टैक्स लिख लो यहां पर, टैक्स पे टैक्स। मतलब टैक्स पे ऊपर लगता है ये। आप ये 10%, 15% इनकम का मत कर देना। आप जो 10%, 15% करोगे ना, 10, 15, 25, 37, ये इनकम का मत कर देना। नो 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 नो। ठीक है, ओके, राइट। क्या होता है, जैसे आप मान लो आपकी 60 लाख की इनकम है। अच्छा, चलो अब मुझे बताओ टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन जल्दी से। टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन जल्दी से? 60 लाख की इनकम अगर है तो अपन क्या करते हैं? अगर नॉर्मल सिटीजन है, इंडिविजुअल है, 2.5, मतलब इसके एज 60 से कम है, तो हम क्या करते हैं सर? हम शुरू का 10 लाख माइनस करते थे सबसे पहले इसमें से, और बचा 50 लाख रुपीज। हम 10 लाख माइनस कर देते हैं और 50 लाख बचा, और शुरू के 10 लाख पे कितना देते हैं अपन? शुरू के 10 लाख पे 1,12,500। 1,12,500। तो अपन कोई भी इनकम मिलती है ना अपने को, उसका टैक्स निकालना है तो कैसे करते हैं अपन? अपन तुरंत क्या करते हैं? सबसे पहले 60 लाख है तो अपन 10 लाख माइनस करते हैं उसमें से, और इंटू 0.3 करते हैं, प्लस 1,12,500 प्लस 4%। ये करते हैं टैक्स निकालने के लिए हमेशा। ठीक है, अभी सेस मत ऐड करना, सिर्फ मुझे टैक्स बताओ कितना होता है। 50 लाख पे 15%, 30% प्लस 1,12,500 कितना हो गया? 16,12,500। ठीक है, टैक्स कितना हो? 16,12,500, ये टैक्स हुआ। अब सरचार्ज लगेगा इस पे कितना? 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज कितना लगेगा इस पे? सर सरचार्ज लगेगा 10%। अगर 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 10% लगेगा। तो सर 10% सरचार्ज काय पे लगेगा? 10% इस पे लगेगा, टैक्स पे। 161, 250। सरचार्ज इज टैक्स पे टैक्स। टैक्स पे टैक्स, समझे? गॉट इट? समझे क्या? राइट। फिर इस पे 338, 33, 86, 250, ये क्या है बेटा? तुमने 16,12,500 में 16,12,500 फिर से ऐड कर दिया क्या? पायल क्या किया तुमने? 338, 650 टोटल। पायल तुम्हारा गलत आ रहा है आंसर कुछ। 16,12,500 पे 1,61,250 ऐड करेंगे अगर अपन, प्लस 4% करेंगे तो बेटा 18,44,700 आना चाहिए आफ्टर सेस। इसमें 16,12,500 में प्लस 1,61,250 आप ऐड करो तो आपका आएगा 17,73,750। इस पे फिर 4% से ऐड करोगे तो आएगा 18,44,700। बेटा सेस ऐड नहीं किया तो भी पायल गलत आया था आपका आंसर। कुछ तो गलत ऐड कर रहे हो आप, ठीक है। चलो, तो बेटा ये आंसर आ गया आपका, राइट। तो टैक्स निकालने का तरीका पता है आपको कि भैया 10 लाख माइनस कर दो और 1,12,500 ऐड कर दो उसमें, राइट। चलो, बहुत बेसिक चीज़ है ये, पर मुझे बताना ज़रूरी लगता है, वो बता देना चाहिए। ठीक है,
डन। ओके सर, अब ना हम सरचार्ज की बात की अपने इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP के बारे में। फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके केस में क्या है सर, इनको ना कोई स्लैब की ज़रूरत नहीं। इनने बोले भाई सिर्फ एक ही स्लैब चाहिए। अपना टैक्स रेट कितना था, अपना टैक्स रेट था 30% विदाउट एनी स्लैब, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं, बाकी लोग का, ठीक है, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी का। इन्होंने क्या बोले, हमको सरचार्ज कितना चाहिए, हम सरचार्ज लेंगे सीधे अगर टोटल इनकम एक्सीड करेगी 1 करोड़ तो 12%, बस। टोटल इनकम एक्सीड करेगी 1 करोड़ तो 12%, टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ करेगी तो 12%, राइट, सिंपल। कंपनी का सरचार्ज कितना, देखो टोटल इनकम अगर ग्रेटर देन 1 करोड़ है अप टू 10 करोड़, ग्रेटर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो फॉरेन कंपनी के 2%, अपने लिए 7%। और टोटल इनकम ग्रेटर देन 10 करोड़ है तो फॉरेन कंपनी के लिए 5%, अपने लिए 12%, ठीक है। ये वाला पॉइंट अभी तुम्हारा काम का नहीं है, अपन जब पढ़ेंगे जब आएगा काम, ठीक है, डन। तो सरचार्ज कितना हुआ बेटा, 25712। सरचार्ज कितना हुआ बेटा, 25712। 25712 कैसे कैसे याद करना है इसको, देखो 2 + 5 7, 5 + 7 12, ठीक है। 2 + 5 7 और 7 + 5 12, राइट, ऐसे याद करेंगे। 2 + 5 7 और 7 + 5 12। और सर 2 5 अपने को याद कैसे करना है, कम वाला किसका है, तो फॉरेन कंपनी के लिए कम वाला है, क्योंकि फॉरेन कंपनी को हमने टैक्स रेट ज़्यादा लगाया था, फॉरेन कंपनी को हमने टैक्स रेट ज़्यादा लगाया था, इसीलिए उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या बोलते हैं, सरचार्ज कम है, और डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज ज़्यादा है, ठीक है। 25712, ओके, डन, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा एक बात कि अब यहाँ पे हम मार्जिनल रिलीफ आज करेंगे कि कल करेंगे, आप लोग क्या इच्छा है। बेटा शुभम, बेटा मुझे मेल कर दो एक बार, हम चेक करते हैं, ठीक है। कल आज खत्म कर दो, टुडे, आज, कल, आज, कल। बेटा अपन करते हैं थोड़ा सा, आज 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 आज। सर इतना मजा आ रहा है पढ़ने में, सर कहाँ जा रहे हो आप, सर मत जाओ ना सर, तुसी ना जाओ, आज ही करो सर, आज करना है हमको, आज ही करना है। वेरी गुड, यही यही चाहिए मुझे ना, यही रोज होना चाहिए ना, ऐसी रोज चाहिए कि आज ही कराओ सर। बेटा कल टैक्स रेट पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा, कल अपने को सरचार्ज का ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ेंगे कल, वो तो अपन कल ही पढ़ेंगे। अपन को मार्जिनल रिलीफ आज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, हाँ आज ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, आज ही पढ़ा रहा हूँ, आज ही पढ़ा रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, सर ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, ये क्या है सर, ठीक है। एप्लीकेबल टू ऑल असेसीज, सारे असेसी को एप्लीकेबल है, ठीक है। एप्लीकेबल वेयर सरचार्ज इज एप्लीकेबल, जहां पे सरचार्ज एप्लीकेबल होता है वहां पे एप्लीकेबल है। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल व्हेन इनकम इज स्लाइटली हायर देन द थ्रेशोल्ड फॉर सरचार्ज। कब एप्लीकेबल होता है, जब इनकम स्लाइटली हायर है देन थ्रेशोल्ड फॉर सरचार्ज। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रेटर देन 1 करोड़। और कंपनी के लिए सर 1 करोड़ ग्रेटर देन 10 करोड़, मतलब ग्रेटर देन 1 करोड़ 10 करोड़। देखो मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, ठीक है।
अपन एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। दिल अभी भरा नहीं। चलो बेटा बताओ, 50 लाख पे टैक्स कितना आता है? 50 लाख पे टैक्स कितना आता है? 50 लाख पे टैक्स आता है बेटा 13,125,500। 50 लाख पे टैक्स 13,125,500 निकालो। 50 लाख पे टैक्स ऐसे निकालो, 50 लाख पे टैक्स निकालो, निकालो जल्दी निकालो। 40 लाख पे कितना? 30% 0.3 प्लस 1,125,500 कितना हो गया? 13,125,500 हो गया। ठीक है सर, 50 लाख 1,000 पे निकालो। 50 लाख 1,000 पे निकालो, कितना आता है सर? 50 लाख 1,000 पे आता है सर 50 लाख 1,000। ठीक है, इस पे आता है सर टैक्स वही -10 लाख करो, इंटू 30% करो, प्लस 1,125,500 करो। ठीक है, 13,128,000 टैक्स आता है। प्लस सर टैक्स, सिर्फ टैक्स निकालो बेटा, आपने सिर्फ टैक्स निकालो। पर ना जैसे ही 50 लाख के ऊपर गया, जैसे ही 50 लाख के ऊपर गया, तुमको क्या देना पड़ेगा साथ में? तुमको सरचार्ज भी देना पड़ेगा ना, तुमको सरचार्ज भी देना पड़ेगा ना बेटा। तो सरचार्ज कितना आएगा इस पे 10% सरचार्ज, तो 10% ऐड कर दो इसमें, कितना होगा? 14,44,080 होगा। 14,44,080 होगा। आया देखो आंसर 14,44,080। ठीक है, राइट। तो सर आप बताओ कि सर हमारी इनकम 1,000 से ऊपर हुई, हमारी इनकम 1,000 से बढ़ी, हमारी इनकम 1,000 से बढ़ी, और सर टैक्स कितने से बढ़ गया? टैक्स 131,580 से बढ़ गया। हमारी इनकम 1,000 से बढ़ी और टैक्स 131,580 से बढ़ गया। हम बोलेंगे ओ भाई सुनो, डिपार्टमेंट जैसे हम इनकम दिखाने का डिपार्टमेंट को, रिटर्न भरे, डिपार्टमेंट ने बोला सुनो चलो टैक्स निकालो। बोले कितना? वो बोलेगा 14,44,080। हम बोलेंगे सर हमारी इनकम सिर्फ 1,000 से बढ़ी है, उस चक्कर में आपने 131,580 एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। हमारी इनकम पिछले साल 50 लाख तक के थी, तो हमको टैक्स लगता था 13,125,500। ये सरचार्ज के कारण आपने इतना टैक्स लगा दिया सर, सिर्फ 1,000 की इनकम पे, सिर्फ 1,000 की इनकम पे। सर जज साहब ये नाइंसाफ है, जज साहब, जज साहब ये नाइंसाफी है, गलत बात है ये। हम टैक्स नहीं भरेंगे एक्स्ट्रा वाला, हम एक्स्ट्रा वाला टैक्स नहीं भरेंगे। आपको अगर लगता है ना, आप हमारी एक्स्ट्रा इनकम रख लो, हमको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा इनकम। ये ऐसी इनकम का क्या मतलब? ये इनकम कम श्राप ज्यादा है हमारे लिए। इसका 1,000 की इनकम के कारण हमको कितना टैक्स एक्स्ट्रा लग रहा है, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये, नो हमको नहीं चाहिए ये। हमको क्या चाहिए बेटा? हमको ये 1,000 आप रखो अपने पास, ये 1,000 हमको नहीं चाहिए, आप रख लो। ठीक है, तो अपने को क्या होगा, हम 1,000 दे देंगे और बची हुई इनकम का क्या मिल जाएगा अपने को? मार्जिनल रिलीफ। तो हम टैक्स कितना देंगे? 13,125,500 प्लस 1,000 और दे देंगे उनको। ये भी रखो, जो बचा हुआ पैसा बचा वो अपना क्या रहेगा? मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, अब वैसे ही निकालो, चलो आ जाओ। अब 50 लाख पर टैक्स निकालो, कितना आया? 13,12,500 आया तुम्हारा। ठीक है, अब निकालो 51,50,000। अब निकालो 51,50,000। बेटा सेस बाद में लगाएंगे, सेस आखिरी में लगाते हैं, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ।
वो क्वेश्चन में नहीं सिखाया आपको, एक बार वो एग्जाम्पल था, इस क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन में 50 लाख लो, ठीक है, इस पर टैक्स निकालो, और 51,50,000 पर टैक्स निकालो। चलो कितना है इस पे सर? टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आया? टैक्स प्लस सरचार्ज निकालना बेटा, प्लस 10% भी करना, भूलना मत। टैक्स प्लस सरचार्ज भी निकालना। कितना हुआ सर? सर देखो 13,125 हुआ था, अभी इसमें हुआ सर 14,93,250। मतलब सर मेरी इनकम कितने से बढ़ी? मेरी इनकम बढ़ी 1.5 लाख से, मेरी इनकम बढ़ी 1.5 लाख से, और तुमने टैक्स कितने से ले लिया था एक्स्ट्रा? 18750 से। 18750 से तुमने टैक्स एक्स्ट्रा ले लिया मुझसे। मैं क्या बोलूंगा? और मैं क्या जी, मेरी इनकम आप रख लो। विवेक बेटा अपन समझा देंगे वो सब, बेटा अभी इस पे ध्यान दे मेरे भाई। तू टैक्स निकालना अभी, टैक्स और सरचार्ज ऐप में क्या है वो सब समझा दूंगा ना मैं। सर ऐप में वो क्या होता है वो बताओ अभी। अरे मेरे भाई पहले इधर तो पढ़ ले, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ये 1.5 लाख रुपए रख लो। बच्चे अलग ही परेशान रहते हो आप लोग, ऐप को लेके, इसको लेके, सब बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो भाई? मेरे को तुमको पढ़ाना है, तुमको जितने पढ़ने की चिंता है उससे तो मुझे तुमको पढ़ाने की चिंता है ना। तुम्हारा सब मैं ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, जो भी इशू आ रहे हैं। अभी अभी पढ़ ले मेरे भाई, विवेक सब समझाऊंगा आराम से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये 1.5 लाख रख लो, 1.5 लाख रख लो। ये मैं इतना ऊपर टैक्स तो नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। मतलब अपन 1.5 लाख दे देंगे 18750 की जगह, तो अपना रिलीफ कितना मिल जाएगा? 3750 का क्या मिल जाएगा? मार्जिनल रिलीफ। तो हम क्या बोलेंगे, 13,12,500 का टैक्स प्लस 1.5 लाख और रख लो आप, कितना हुआ? 14,62,500। इतना टैक्स रख लो। अभी टैक्स अपन ने दिए, तो इस पे लगेगा सेस, इस पे लगेगा सेस, विच इज इक्वल टू 4% सेस, विच इज इक्वल टू 58,500। तो आपको लगेगा 15,21,15,21,000। ठीक है, ओके, डन। सेम है, जैसे देखो टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से, मान लो 1 करोड़ है टोटल इनकम, है ना? अच्छा ये आप निकालो आंसर इसमें। टोटल इनकम 1,02,00,000 है। टैक्स पेबल निकालो, टैक्स पेबल निकालो, करो करो करो। सब प्लीज रिपीट लास्ट 2 मिनट्स। अच्छा बेटा, क्या रिपीट करूँ बता मेरे भाई? मैंने क्या बोला बेटा? सुमित क्या बोला मैंने, इधर देख, मैंने क्या बोला? देख, 50 लाख की इनकम पे 13,125,500 टैक्स लगेगा, ठीक है? और 51,50,000 की इनकम पे 14,93,250 टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज। ठीक है, तो इनकम कितने से बढ़ी? 1.5 लाख से बढ़ी, और टैक्स कितने से बढ़ा? 18750 से। हम बोलेंगे भाई इनकम 1.5 लाख से बढ़ी और उस कारण से टैक्स इतना बढ़ गया, तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ इनकम रख लो, सिर्फ इनकम रख लो, हमको नहीं चाहिए टैक्स वैक्स, हमको टैक्स, हमको ऊपर की इनकम चाहिए नहीं। तुम तो टैक्स मांग रहे हो हमसे, हम कमाए 1.5 लाख रुपए और तुम मांग रहे हो हमसे कितना? 18750। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हम ना 18750 नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना रुपए देंगे। तो 50 लाख पे हमारा टैक्स आ रहा है 13,125,500, इसके ऊपर हम सिर्फ 1.5 लाख देने को तैयार है, हम सिर्फ 1.5 लाख देने को तैयार है। हम क्या बोलते हैं कि भाई मेरी अगर 50 लाख इनकम होती तो मेरा टैक्स कितना आता? 13,125,500।
मेरी इनकम से 1.5 लाख से बड़ी है तो तुमने टैक्स इतना बढ़ा दिया मेरा, मैं इतना टैक्स नहीं दूंगा। जो मेरी ऊपर इनकम जा रही है ना वो तुम रख लो, मेरी जो ऊपर इनकम जा रही है वो तुम रख लो, ठीक है। तो 1.5 लाख ऊपर से दे देंगे, और तो कितना हो जाएगा 1462,500 प्लस 50 प्लस 4% सेस 58,500 विच इज इक्वल टू 15,21,000, ठीक है। ये आंसर इसका। रिलीफ कितना हो गया इसमें, 3750 का रिलीफ हो गया, 3750 का रिलीफ हो गया बेटा, ठीक है। चलो इसका आंसर आया क्या बेटा, इसका आंसर आया क्या, इसका आंसर आया किसी का बेटा बताओ। 330337 बेटा फाइनल आंसर चाहिए मुझे ना, फाइनल आंसर चाहिए बेटा, टैक्स पेबल फाइनल। अरे बेटा तुम लोग ना बीच का आंसर दे रहे हो। मुझे ना फाइनल टैक्स पेबल बताओ और मार्जिनल रिलीफ बताओ। अमित का आंसर आ गया 9623 अमित का, और श्रुति का भी आ गया है, सिमरन मतलब सिमरन का 9625 आंसर, ठीक है। देखते हैं आंसर निकालते हैं, पहले 2 मिनट और दे रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए आपको। बताओ सर, 209625 रिलीफ आ रहा है। अच्छा, एक गलती किए होंगे आप में इसमें, एक गलती तो किए होंगे, वो आएगा मुझे मजा उसमें, मुझे आएगा बहुत मजा उसमें। चलो अब सुनो ध्यान से, करें अब सॉल्व, अब सॉल्व करें। देखो सर, 1 करोड़, पेंसिल गिरने वाली थी हमारी, एसी से पूरा हम चलते हैं दिन भर। देखो हमारी 1 करोड़ 2 लाख पे इनकम कितना रहा, टैक्स कितना रहा देखते हैं पहले, ठीक है। 1 करोड़ 2 लाख पे आता है सर, निकालते हैं सर। 10 लाख माइनस करो सीधे सीधे, 92 लाख पे 30%, ठीक है, प्लस 112,500 प्लस 15% सरचार्ज, कितना हो गया 3303,375। यहाँ तक सबका सही आया, ठीक है, ओके। सर 1 करोड़ की टोटल इनकम पे टैक्स कितना आएगा, 1 करोड़ इस पे -10 लाख करो, 90 लाख इंटू 0.3 प्लस 112,500 प्लस इस पे भी आपको 10% सरचार्ज करना पड़ेगा। इस पे आपने 10% सरचार्ज नहीं किया होगा बेटा, ये 50 लाख के ऊपर इनकम है ना, तो 10% तो लगेगा इस पे सरचार्ज। ये भूल गए थे आप, भूल गए थे, बहुत सारे लोग भूल गए थे, आई नो आई नो आई नो, भूल गए थे। इसको आपने 10% सरचार्ज लगाया नहीं होगा, पॉसिबल है, ठीक है। तो इस पे आपको 10% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, तो 30,93,750 आंसर आएगा, 30,93,750, ठीक है। तो सर आपकी इनकम कितने से बढ़ रही है सर, आपकी इनकम बढ़ रही है सर 2 लाख से, 2 लाख से इनकम बढ़ रही है, और टैक्स कितने से बढ़ रहा है, आपकी इनकम 2 लाख से बढ़ रही है, एक्स्ट्रा इनकम 2 लाख है, और टैक्स बढ़ रहा है कितने से, 3303,375 माइनस 30,93,750, 2,09,625। इससे क्या बढ़ रहा है आपका, टैक्स बढ़ रहा है।
तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? एक्स्ट्रा इनकम आपकी 2 लाख है और टैक्स बढ़ रहा है 2,09,625 से। आप क्या बोलोगे? मेरी एक्स्ट्रा इनकम रख लो, टैक्स एक्स्ट्रा नहीं भरूंगा मैं, मेरी एक्स्ट्रा इनकम रख लो, मेरी एक्स्ट्रा इनकम रख लो आप, मैं टैक्स एक्स्ट्रा नहीं भरूंगा, ये बोलोगे आप? ये बोलोगे? तो आप बोलोगे 2 लाख आप रख लो, मतलब आप 30,93,750 के ऊपर 2 लाख और देने को तैयार हो। 30,93,750 के ऊपर आप 2 लाख और देने को तैयार हो। कितना हो? 32,93,750। इसमें 4% सेस ऐड कर लेंगे, इसमें 4% सेस, 34,25,500। दिस इज द आंसर। और मार्जिन रिलीफ का आंसर आया 9,625। किस किस का आंसर ये आया था? शुरू में 2 लोग का तो आया था, मुझे याद है, श्रुति का और एक और अमित का। अब तो सबका ही आ गया, धीरज, उदय, वेरी गुड। ठीक है, तो समझे मार्जिन रिलीफ? समझा सबको? किसी को डाउट है इसमें पूछ सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट है किसी को पूछ सकते हो। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। एकदम से ब्राइटनेस बढ़ गई पूरी। बताओ, कोई डाउट है किसी को? समझ गया सबको? राइट। तो बेटा यहाँ पे आज अपन क्लास खत्म करेंगे। आपके पास स्टडी मैट आप इंस्टीट्यूट से डाउनलोड कर लेना, और उसमें ना आपके पास क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको कुछ कुछ। ठीक है, आपको उसमें इलस्ट्रेशन, अब जैसे अपन ने इसका नॉर्मल इंडिविजुअल का किया है ना, वैसे ही कंपनी कंपनी करना है। सर MR विद स्पेशल रेट इनकम, बेटा अपन करेंगे अभी वो। ठीक है, वो स्पेशल रेट इनकम अपन ने नहीं किया क्योंकि सरचार्ज अपन ने किए नहीं ना उसका, इसलिए नहीं किया उसको। ठीक है, करेंगे उसको भी। सर मैक्सिमम मार्जिन रिलीफ कितना मिल सकता है? बेटा ऐसा मैक्स कुछ नहीं होता, आपको जितना मतलब मतलब एक पर्टिकुलर इनकम रहती है वहीं तक MR मिल सकता है आपको, उसके ऊपर नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि फिर वो मतलब फिर वो जैसे अभी क्या हो रहा है, आपको MR क्यों मिल रहा है? आपकी इनकम थोड़ी बढ़ रही है, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जहां आप इनकम बढ़ाओगे, सर वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे जिसके ऊपर MR नहीं मिलेगा? बेटा बैठ के थोड़ी रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1 अपन ने कर लिया बेटा, क्वेश्चन 1 अपन ने कर लिया, इलस्ट्रेशन 2 अपन ने कर लिया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 भी अपना हो गया है। इसमें 2 मेथड दिए, एक नॉर्मल मेथड, एक अल्टरनेटिव मेथड। अपन ने ऑल्टरनेटिव मेथड से किए हैं। ठीक है, दोनों चेक करें ना, आपको अपना ऑल्टरनेटिव मेथड बेस्ट है अपन ने जो किए हैं। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 4 आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 5 आपका होमवर्क है, और इलस्ट्रेशन 6 भी आपका होमवर्क है, 7 भी, 4, 5, 6, 7 आपका होमवर्क है। ठीक है, डन। चलो बेटा, तो बेटा यहाँ पे आज अपना फर्स्ट लेक्चर अपन खत्म करते हैं। मुझे बताओ मजा आया कि नहीं? मुझे बताओ मजा आया कि नहीं, ये बताओ। आज फर्स्ट लेक्चर में मजा आया कि नहीं? कैसा लगा? 4, 5, 6, 7 इलस्ट्रेशन, 4, 5, 6, 7। क्यों? बताओ बेटा, जो बच्चे यूट्यूब बैठे हैं बताओ कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? आया 1 नंबर। दीपेश बोले सर बहुत मजा आया सर, सिद्धांत बोले 1 नंबर, आरती बोले आया सर, रिचा बोले सर बहुत मजा आया। और कौन है? सुमित बोले सर मजा आया, बहुत मजा आया, सेशन वॉज अमेजिंग सर, ऑसम। आयुषी बोल रही है। तो बेटा अपन बहुत ऐसी मजे करते हुए पढ़ेंगे, पूरा इनकम टैक्स ऐसे ही खत्म कर लेंगे अपन, ऐसे से एकदम गर्दा। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड। अब मजा आएगा ना बिडू?
एक नंबर झकास, बहुत बढ़िया। डीटी को छपरी बनाना है एकदम, यस एकदम ऐसी बना देंगे डीटी को, राइट। डिम्पल बेटा ऑलरेडी पीडीएफ दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करो। डिम्पल आपको कुछ भी शायद मुझे लग रहा है आपको ऐप का और पीडीएफ का कुछ पता नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है ग्रुप, आप ज्वाइन करो टेलीग्राम का, ठीक है। ये तो बस स्टार्टिंग है, अरे बहुत अभी बहुत कुछ करना है, अपन बहुत मजे करेंगे साथ में। 90 घंटे 30 दिन सब खत्म पूरा, ठीक है। ड्राइव पे जैसे क्लास नोट्स बेटा आज ही अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। जो क्लास नोट्स अपन लिखे हैं ना आज, वो आज ही अपलोड हो जाएंगे अपने, ठीक है। जो भी चीज़ लिखी हुई थी आज की, ठीक है, ओके। और लेक्चर भी आज ही अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, चलो जाएंगे अब। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरचार्ज में अमेंडमेंट दिया है आईसीआई पे, बेटा चेक कर लूंगा मैं एक बार, ठीक है। सदा बेटा डिस्पैच का बताया ना अपन ने, स्टार्टिंग बताया बेटा 8 से 10 दिन में मिल जाएगी आपको। अ, कल फ्री डे टाइम बेटा, कल सुबह 8 बजे मिलेंगे अपन, यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। डन, ओके, चलो, ओके बेटा, सी यू, मिलते हैं कल, बाय बाय। सब बुक का ट्रैक कैसे करें? बेटा ट्रैक आपको कुछ नहीं करना है अभी, जब निकलेगी तो हम ट्रैकिंग आईडी आपको सबको मेल पे आ जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है ना, ओके। अब आप लोग क्लास में आ गए हो ना, चिंता मत करो आप, मैं हूं साथ में आपके, है ना, ओके। चलो सी यू, बाय बाय, कल मिलते हैं, सी यू।